वेलकम टू बी मास क्लासेस। मैं रंजित कुमार। तो अभी जो क्लास चल रहा है आपका क्या चल रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में आपका टाइप 6 तक का क्लास हो चुका है। अब है आपका टाइप 7 जो आपका सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप और मोस्ट मतलब सबसे आसान, इजी भी और इम्पॉर्टेंट भी। तो ऐसा बहुत कम होता है कि आपका आसान भी है और एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये देखिएगा, वही है आपका टाइप 7। ये है आपका एकल छूट पे से रिलेटेड, यानी कि सिंगल डिस्काउंट। आपको आप दुकान में जा रहे हैं कि 50% और 20% का एक ही वस्तु पे 50% और 20% का दो डिस्काउंट दे रहा है। हाँ, दो प्लस करके 50% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट। तो आप चाहते हैं कि उसका हमको एक सिंगल बता दीजिएगा कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आपका एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ये भी आपका परसेंटेज इफेक्ट से ही आता है फॉर्मूला। ये आपका होता है सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला। बहुत कोई को ये कन्फ्यूजन करता है कि परसेंटेज इफेक्ट में यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस होता है, लेकिन एकल छूट में दो जगह प्लस एक जगह माइनस कैसे हो जाता है। तो देखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आता है। कॉमन एरर में जैसे आता है आपका कि एक ही सेंटेंस दिया उसमें दो निगेटिव वर्ड एक साथ दे देता है, तो वहाँ पे आपका वो एरर में आता है। तो उसी तरह अगर आपसे कोई अंतर अगर पूछता है ना, जैसे अगर आपको बोला जाए कि एक व्यक्ति का एज है 5 साल, एक व्यक्ति का एज है 10 साल, एक बच्चे का एज है 5 साल, एक का है 10 साल। हम बोलेंगे कि दोनों के एज का अंतर कितना है। तो आप कभी भी ये नहीं कहते हैं कि दोनों के बीच का अंतर -5 है, सीधा सीधी बोलते हैं 5 का अंतर है। वहाँ पे आप क्या करते हैं, बड़ा में छोटा माइनस करते हैं। जैसे हम अपने में और अपने ही लेते हैं, मान लीजिए मेरा 30 ईयर्स एज है, आपका 20 ईयर्स एज है। अगर हम बोलेंगे दोनों के मेरे और तुम में क्या अंतर है, या मेरे में आप में क्या अंतर है एज का, तो आप बोलिएगा 10 ईयर्स। अगर हम बोल देते इसी को उल्टा के अगर पूछ दे कि आप में और हम में कितना का एज का अंतर है, तो भी आप क्या बोलिएगा, उसमें भी बोलिएगा 10 ईयर्स। अंतर जो है आपका, चाहे मेरे आप में पूछे या आप में मुझ में पूछे। जैसे 10 और 3 में कितना का अंतर, 7 का। 3 और 10 में कितना का अंतर, तो भी 7 का। अगर हम अंतर पूछ रहे हैं तो आपको निगेटिव, अंतर क्या है, खुद एक निगेटिव वर्ड है। अंतर खुद एक निगेटिव वर्ड है, तो आपको आंसर निगेटिव में नहीं देना है। तो यहाँ भी आपका क्या है, डिस्काउंट जो है ना, ये डिस्काउंट एक निगेटिव वर्ड है, मतलब छूट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है। तो ये खुद एक निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हम माइनस में नहीं देते हैं। जैसे आपको अगर कहा जाता है कि A% छूट, A% डिस्काउंट है आपका, एक है आपका B% डिस्काउंट। डिस्काउंट है A% और B%, उसके बाद उसका कितना परसेंट का छूट होगा। तो देखिएगा, डिस्काउंट के लिए आपको क्या बोले, माइनस लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका -A%, और ये क्या हो जाएगा आपका -B%। परसेंटेज इफेक्ट लगा रहे हैं हम। परसेंटेज इफेक्ट क्या होता है, x + y + xy / 100। तो छूट है तो माइनस, ये भी छूट है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस AB/100। हम क्या बोले आपको कि इसका छूट बताना है, यानी डिस्काउंट बताना है। जब छूट बताना है तो क्या करते हैं, इसमें से निगेटिव को कॉमन लेके उसको छूट में बोला जाता है, इधर पूछ दिया जाता है। यहाँ से जैसे ही हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, ए हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका बी, और ये आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा AB/100। तो ये जो माइनस हो गया ना, यही हो गया आपका छूट, यानी डिस्काउंट। ये जो माइनस हो गया यही डिस्काउंट, यानी कोई आपसे छूट पूछ रहा है, यानी आपको वो माइनस पूछ रहा है, तो आप माइनस में आंसर नहीं दीजिएगा। तो जब ये माइनस हट गया तो आपका केवल ये बचता है, तो आपका जाके फॉर्मूला क्रिएट होता है, ये आता है। यानी कि ये डिस्काउंट वो माइनस अपने से पूछ रहा है, तो आपको आंसर माइनस में नहीं देना है, तो जाके फॉर्मूला आपका क्या बनता है, A + B - AB/100। फॉर्मूला में कभी भी मत मारिएगा A + B + AB/100। एकल छूट का ये फॉर्मूला ही होता है। क्रिएट कहाँ से होता है, परसेंटेज इफेक्ट से,
बता दिए कि यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे माइनस कैसे आता है, तो माइनस कॉमन लेके हटा दिया जाता है, उसको डिस्काउंट में लिया जाता है और बाकी जो बचता है वो फार्मूला लिख दिया जाता है। तो ये आपका हो गया परसेंटेज का आपका मतलब एकल डिस्काउंट यानी कि सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला। अब अगला जो देखिएगा इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है, बस ऐसा ही ए और बी के जगह पे आपको डाटा दे देगा कि 10% और 5% का एकल छूट कितना होगा। 10% और 5% का एकल छूट कितना होगा। 10% है और आपके पास 5% है का एकल छूट, ये क्वेश्चन है आपका, कितना होगा। तो देखिएगा एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट दोनों ये एक सामान खरीदने गए आप दुकान में, बोला कि 10% प्लस 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप चाहते हैं जानना कि वो सिंगल डिस्काउंट कितना दे रहा है हमको, सिंगल डिस्काउंट आपको कितना दे रहा है। तो फार्मूला पे बैठाइए, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी, या फिर इसको लीजिए इसको भी लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 + 5, यहाँ पे हो जाएगा -10 × 5/100, जो आंसर आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका 15, ये आपका 1 0 1 0 काट दीजिए, 10 से डिवाइड हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 0.5, यानी कि 14.5%। ये हो गया आपका डिस्काउंट, ये हो गया मतलब 15 में समझ लीजिएगा, 15 में आपका कुछ माइनस हो जाता है, तो यानी कि दोनों मिला के आपका 14.5% डिस्काउंट के बराबर है। अगर आपको इसी क्वेश्चन में 3 डिस्काउंट दे दे, 3 डिस्काउंट दे दे और बोले कि तीनों का एकल छूट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। आपका 2 या 3 देता है मैक्सिमम, या 4 दे देगा, तो 4 दे देगा, आपको डाटा थोड़ा आसान कर देगा। तो आपका मैक्सिमम कितना पूछता है, 2 3 मैक्स, अब आपका 3 ही पूछता है। 4 अगर देता है तो डाटा थोड़ा सा आसान क्या करता है, केवल 0 0 वाला टर्म देता है, 10 20 30 40 वैसा बस। तो ये आपका हो गया 2 वाला। 3 का वाला कैसा क्वेश्चन रहेगा आपका, तो इसी में आप ऐड कर सकते हैं, बनेगा आपका ऐसा ही, चेंज कर दीजिए। एक है 10%, एक मान लीजिए आपका 20% है, और एक मान लीजिए आपका 25% है का एकल छूट। कि 3 का कैसे निकालेंगे, तो 3 का निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 2 निकाल लेते हैं, 3 एक साथ नहीं निकलता, पहले 2 का निकालिए, कोई भी 2 निकाल लीजिए आप, पहला दूसरा निकाल लीजिए, नहीं मन किया आपको, चलिए पहले दूसरा तीसरा निकाल लिए, वो भी मन नहीं किया, पहला तीसरा निकाल लीजिए, जो निकालना है 2 को निकाल लीजिए, उसके बाद जो बच गया एक रेस्ट के बाद निकाल लीजिए। कैसे, पहले 2 का निकालते हैं, मान लीजिए इस दोनों का निकाल रहे हैं हम, तो ये दोनों का कितना हो जाएगा, 10 + 20 -10 × 20/100, 0 0 0 0, आपका ये हो गया 30 -2, यानी कि 28%। ये दोनों का मेरा आ गया 28%। अब 28% को इसके साथ ले लेंगे, तो क्या लेंगे आपका 28 + 25 -28 × 25/100, कट रहा है तो काटिए, देखिएगा 25 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया आपका 7 बार में, कितना हो गया 28 और 25 53 53, और -7, तो 53 में 7 चला गया आपका 46। यानी कि ये मत सोचिएगा कि जो है आपका तीनों को जोड़ने के बाद 20 10 30 और 25 कितना हो जा रहा है, 55 हो जा रहा है, और यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है मेरा 46%। तो 53 भी ऑप्शन में देता है आपका, 53 भी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन करने पे कितना आ रहा है मेरा आंसर 46%। इसमें एक चीज़ और जानने का बात क्या है, आपका क्वेश्चन आपका इसी तरह रहेगा, 2% दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है, उसका सिंगल डिस्काउंट निकालना है। इसमें और आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा कि कभी कभी पूछ देता है कि अगर आप दुकान गए हैं लेने के लिए कुछ सामान, आपको एक जगह दे रहा है 10% 15% का डिस्काउंट एक ही वस्तु पे, और दूसरे दुकान में गए वो बोला है कि नहीं हम पहले 15 देंगे तब 10 देंगे, तो उसमें से बेहतर कौन होगा, बेस्ट कौन होगा। तो अगर आपका डिस्काउंट का मतलब नंबर जो है डिजिट सेम रहे और उल्टा पुल्टा रहे ना, तो दोनों वैल्यू सेम आता है आपका। 10% 15% का भी सॉल्यूशन जितना आएगा वही आपका 15 और 10 का ही आएगा। तो वो आपको केवल फंसाने के लिए देता है कि आप बनाए, जिसको आता है वो क्या करता है कि जानता है कि दोनों बेहतर है तो मार के निकल जाता है, टिक आउट खाली करना है, MCQ रहता है आपका, टिक मारना है निकलना है। इसमें क्या है मतलब कोई भी 2 या 3 भी रहे, 3% भी रहे तो भी आपका वही होता है, क्या होता है कि अगर 20% 10% और 30% एक जगह डिस्काउंट दे रहा, दूसरा दुकान में गए बोला कि पहले 30 देंगे तब देंगे 10 तब लास्ट में देंगे 20,
तो वहाँ भी आपका क्या होगा, दोनों कंडीशन में आपका परसेंटेज एक डिस्काउंट जो आप जब पैसा दीजिएगा, पता चला कि दोनों दुकान में आपका सेम रुपीज़ लिया, वो डिस्काउंट को उल्टा पुल्टा कर देता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका सेम डिस्काउंट पड़ता है, सेम आपको पे करना पड़ेगा। तो इस टाइप में बस आपका इतना ही, इससे ज़्यादा आपका पूछता नहीं है। देखिए आप देख रहे होंगे कितना आसान टाइप है और बनाने का तरीका भी कितना आसान है। बस कैलकुलेशन कीजिए, आंसर मारिए, फोकट का नंबर है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 नंबर फोकट का, अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1 नंबर फोकट का। तो ये सब आपका मतलब फ्री फंड का नंबर है, आप सीखिए और आराम से ले जाइए। तो इस टाइप में यानी कि टाइप 7 आपका यहीं पे ख़त्म होता है इस वीडियो में। बस आपका इतना ही, बाकी जो आपका टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप। धन्यवाद।